नमस्ते स्टूडेंट, मैं भी यश उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक स्टॉक यानी इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसमें हम अभी जो हमारा जो ऑप्शन पढ़ाया जा रहा है जिसमें नाम है अकाउंटिंग फीचर्स, यानी इन्वेंट्री टैली का जो F11 फंक्शन है उसमें अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में बताया गया है। जिसमें पहला ऑप्शन मैंने पिछले टर्म पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री, यानी इनका यूज क्या होता है और टैली में इसकी एंट्री कैसे की जाती है। तो अभी आपने उसको नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आपने देख लीजिएगा, तो वो ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम सेकंड ऑप्शन जानेंगे इसके बारे में, जिसका नाम है इनकम एक्सपेंसेस स्ट्रीम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनका यूज क्या होता है और टैली में इसके यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस ऑप्शन का यूज टैली में कैसे किया जाए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली में इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट स्ट्रीम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जनरल एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, इसका क्या यूज होता है टैली में। तो आपके स्क्रीन पे ये F11 फंक्शन की है, जिसके अकाउंटिंग फीचर्स का ये दूसरा ऑप्शन आपको बताया जा रहा है, जिसका नाम है व्हाट इज ए इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट स्ट्रीम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका डेफिनेशन स्क्रीन पे है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अकाउंट विच इज prepared for finding the excess of income over expenditures or excess of expenditure over incomes. The profit and loss account is the account which is the prepared for finding net profit or net loss. तो स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में भी आपके स्क्रीन पर। आय और व्यय खाता वह खाता है जो आय से अधिक व्यय या आय से अधिक व्यय की अधिकता को खोजने के लिए तैयार किया जाता है। लाभ और हानि खाता वह खाता है जो शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को खोजने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन का इस्तेमाल टैली में कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपके स्क्रीन में स्टूडेंट सबसे पहले ये टैली आपके खुला हुआ है। यहाँ पे एक नई कंपनी हम क्रिएट करेंगे उसी नाम से जिस ऑप्शन को मुझे तैयार करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नई कंपनी मैंने क्रिएट किया एंड इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से मैं खाता बना रहा हूँ स्टूडेंट। एंटर कर दिया। बाकी सारा कुछ वही प्रोफार्मा है जो आपके सामने कंपनी बनाते समय किया जाता है। कंट्री स्टेट सब कुछ वही फिलअप करना है और इसको सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव कराने के बाद आप तुरंत यहाँ पे ये कंपनी आपकी सेव हो रही है। इसके बाद सीधे F11 प्रेस कीजिएगा। F11 जो आपके सामने स्टूडेंट दिख रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स, उस पर एंटर करिएगा। अकाउंटिंग फीचर पर एंटर करने के बाद आपका देखिए पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे जनरल में हम लोग पिछले टर्म में पढ़े थे इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री का यूज, और आज स्टूडेंट हम जानेंगे इसके सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन देखिएगा यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट स्ट्रीम्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले इनके अलावा जो ऑप्शन हम लोग कर चुके हैं उनको यस कर, मतलब जो बच्चा ऑप्शन जो है उसको सबको नो कर दीजिएगा। किसी भी ऑप्शन को ट्राई करने से पहले अगर पुराने सारे ऑप्शन कोई ओपन है तो उनको बंद कर दिया कीजिए, जिससे आपको एक एक ऑप्शन यूज करने के बाद ही उसको यस करें, जिसका आपको अच्छी से उसके बारे में उसका नॉलेज हो सके। एंड इसके बाद स्टूडेंट आपको F2 फंक्शन को भी एक बार ऑफ चेक कर लीजिएगा, जिसमें सारा फीचर्स आपका बंद होना चाहिए। एंड इसी तरह F3 फीचर्स को भी आप चेक कर लीजिएगा, उसमें भी सारा फीचर्स आपका बंद होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, इसका इस्तेमाल कर पहले इसको यूज करने से पहले सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे पिछले टर्न में मैंने एक इसमें क्वेश्चंस पहले तैयार कर लेते हैं, किससे खरीदना है किसको बेचना है। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस बनाया गया है ये पिछले टर्न पे जो मैंने बताया था फंक्शंस स्टॉक के बारे में, उन्हीं के बारे में दिखाया गया है। तो एक बार छोटा सा हम इसमें परचेज और सेल्स आपके लिए कर लेते हैं जो आपको इसके बारे में पता चले। तो स्टूडेंट हम अकाउंटिंग फीचर में F9 कर लेते हैं। F9 यानी इनवाइस आपके सामने, यानी कि स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक पार्टी का नाम बना देता हूँ
रामलाल के नाम से मैं खाता बना दिया। एंड यहाँ पे इसको सन्डी क्रिएटर में मैंने चूज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सेव करा लीजिएगा। बाकी नाम पता जानते हैं क्या फिलअप करना है। और यहाँ पे आपको पता है कि 1 रुपीज़ आपको डालना है। 1 रुपीज़ परचेज का एक खाता बना लीजिएगा अल्टर सी से। मैं एक परचेज का एक खाता बना रहा हूँ स्टूडेंट, एंड उसको परचेज अकाउंट में आप मेंशन कर दीजिए। सेव करा लेगा। इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड जैसे मैंने पहले बताया था वो यस होना चाहिए यहाँ पे, अगर स्टॉक के साथ कर रहे हैं आप तो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक ब्लॉक आपके सामने खुल जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे अल्टर सी से भी डायरेक्ट स्टॉक आप बना सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक बना रहे हैं, सैमसंग मोबाइल के नाम से आइटम बना रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अगले टर्न पे मैंने आपको स्टॉक ग्रुप के बारे में बताया था, स्टॉक आइटम के बारे में बताया, यूनिट ऑफ ग्रुप के बारे में बताया था। तो ये सब पूरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा तो ये अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यूनिट ऑफ मेजर को भी अल्टर सी से बना सकते हैं। तो यहाँ पीसेस मैंने बना दिया स्टूडेंट और सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने मान लीजिए स्टूडेंट मैंने 10 पीस ये मोबाइल में 5,000 रुपये रेट से खरीद रहा हूँ। और यहाँ इसको इंटर करते हुए यहाँ पे देखिए ये टोटल आपका वैल्यू 50,000 आ गया। तो बैक स्पेस आपको जैसे पिछले टर्म बताया था, बैक स्पेस से आप जहाँ पे 1 रुपीज़ डाले थे वहाँ पे आप चले जाइएगा, जिससे आपका टोटल वैल्यू वहाँ पे जो 50,000 है डेबिट क्रेडिट का अमाउंट देखकर आप डाल दीजिए। ये डाल के आप सेव करा लीजिए स्टूडेंट। ये आपने परचेज वैल्यू परचेज कर लिया आपने। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको सेल करना है। सेल एफेक्ट में करेंगे जैसे आपने बताया था एफेक्ट फंक्शन। अल्टर सी से मैं एक नया पार्टी का नाम बना रहा हूँ, राम श्यामलाल। ये इसको हम डेप्टर्स बना देते हैं, इसको माल बेच रहा हूँ संडे डेप्टर्स में। ठीक है, और यहाँ पे आप पूरा नाम पता एड्रेस इसका डाल सकते हैं, इंटर कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे 1 रुपीज़ जैसे मैंने पहले बताया था इस सेल कर लीजिए। यहाँ बनाना पड़ेगा अल्टर सी से सेल अकाउंट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा और उसको सेल में डाल लीजिएगा, इंटर करके सेव करा लीजिएगा। एंड स्पेस दबाएगा स्टूडेंट, तो जो आपका स्टॉक पहले से बना हुआ दिखाई देगा स्पेस पे, इंटर करेगा। मान लीजिए मैंने 5 पीस बेचा और 5,000 की सब भेजा, तो मैंने इसको 6,000 रुपये में बेच दिया स्टूडेंट। ठीक है, और इसको मैंने वापस वही बैक स्पेस से जाके वहाँ पे 1 रुपीज़ आप जहाँ पे डाला था वहाँ पे टोटल क्रेडिट अमाउंट 30,000 उसको डाल लीजिएगा स्टूडेंट। तो इस ये आपका सेव करा लीजिएगा। ओके, तो ये आपने स्टूडेंट परचेज और सेल्स कर लिया आपने। ठीक है, अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो हम रिपोर्ट देखने के लिए भाई कितना स्टॉक समरी में देखें, कितना खरीदा कितना बेचा। जैसे मैंने पिछली टर्म बताया था तो स्टॉक समरी देख सकते 5 पीस हमारे पास यहाँ स्टॉक में स्टूडेंट देख रहा है। अगर अल्ट्रा फोन करेंगे तो कौन सा आइटम बचा हुआ वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे अभी कोई स्टॉक ग्रुप तो हमारे पास है नहीं, एक ही आइटम है सैमसंग मोबाइल, ये 5 पीस मैंने खरीदा हुआ है। अब स्टूडेंट हमें देखना है पीएल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखिएगा जो रिपोर्ट्स नीचे दिखाई दे रहा है, जहाँ रिपोर्ट उसके नीचे लिखा है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के नीचे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस स्टूडेंट ये दिख रहा है कि मैंने कितना प्रॉफिट किया, यानी ये इसमें जितने भी प्रॉफिट लॉस के में जो रिपोर्ट्स होते हैं वो सब इसमें दर्शाते हैं। और अगर इस पर इंटर करते हैं तो अभी आप अल्टर फोन करके देखिएगा स्टूडेंट, तो आपने देखा कि भाई आपने ये 50,000 का मोबाइल खरीदा था, जो आपने इसको बेच दिया है कितने का 30,000 में। तो इसमें आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 25,000 बच रहा है। और आपका यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा है नेट प्रॉफिट कितना आपका आ रहा है 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपये आपका लाभ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। तो ये पूरा स्टेटमेंट ये प्रॉफिट और लॉस में दिखाई देता है। अब जानेंगे जो ये ऑप्शन है जिसका नाम है F11 प्रेस करिएगा, तो जिसका नाम है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो जहां पे प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा था वहां पे दिखाई देगा इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट दिखाई देगा स्टूडेंट। इसको एक बार यस करके आप देख लीजिए खुद। तो यहाँ पे यस किया मैंने, यस करने के बाद इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद वापस आप गेटवे आप टैली में जाएगा स्टूडेंट, तो वहां पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंसेस आ गया। जहाँ पे प्रॉफिट लिखा था वहां पे इनकम आ गया, जहाँ पे एक्सपेंस जहाँ पे लॉस लिखा था वहां पे एक्सपेंसेस आ गया। अब इसका स्टेटमेंट आप अपने इसके बिल में भी देख सकते हैं। आप पीएल अकाउंट खोल लीजिएगा, नहीं इनकम एक्सपेंसेस का स्टेटमेंट खोल लीजिएगा, इंटर करिएगा उस पर और अल्टर फोन करिएगा। अब स्टूडेंट क्या रिपोर्ट दिख रहा है, रिपोर्ट सब वही है, लेकिन वहां पे जहां पे नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था वहां पे दिख रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी ये जो आपका इनकम आ रहा है ये 5,000 रुपए खर्च करने के बाद आ रहा है। तो ये स्टूडेंट जो दिखाई दे रहा है इसके ये पता लगता है कि ये जो नेट एक्सेस है आपका, यानी एक्सेस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर है, ये इनकम को दर्शाता है कि हमारे पास कितना इनकम आ रहा है। तो चाहे आप नेट प्रॉफिट दिखाइए, चाहे आप नेट चाहे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर दिखाइए, ये डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट में उसका मैसेज पीएल अकाउंट में कैसे दर्शाना चाहते हैं। तो यही स्टूडेंट इस ऑप्शन का यूज यही है कि आप अपने फंक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम या एक्सपेंसेस शो करें या
प्रॉफिट एंड लॉस शो करें। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि इनकम एक्सपेंसेस स्ट्रीम ऑफ प्रॉफिट लॉस का यूज टैली में कैसे किया जाता है। तो हर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। और स्टूडेंट किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए, और वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब किया कीजिए। और हर वीडियो आपके लिए अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।